घुटनों का दर्द सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि यह आपके हर कदम की रफ्तार को धीमा कर सकता है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा में अब ऐसे उपचार मौजूद हैं जो मरीजों को बेहतर जीवन की ओर वापस ले जाने में मदद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है नी अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी। आखिर यह सर्जरी क्या है, किन मरीजों के लिए की जाती है और इसके क्या फायदे हैं? तो चलिए जानते हैं इसी विषय पर डॉक्टर मरीज जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नी की अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी कब की जाती है, क्यों की जाती है और किन पेशेंट में की जाती है? आज हम बात करेंगे हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी मतलब कि नी की अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी के बारे में। तो ये कब की जाती है, क्यों की जाती है और किन पेशेंट्स में की जाती है। देखो, एस टी ओ सर्जरी, जिसको कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी सर्जरी बोलते हैं, वो एक अर्ली आर्थराइटिक नी में करी जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पैर टेढ़े होने लग जाते हैं, जैसे कि अपने नॉर्मल घुटना है, कईयों के पैर ऐसे टेढ़े होने लग जाते हैं, बाहर घुटना बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि प्रॉक्सिमल टिबिया जो अपना पैर की हड्डी है वो थोड़ी टेढ़ी होने लग जाती है। ये अर्ली आर्थराइटिस में होने लग जाता है। धीरे धीरे ये अंदर वाली साइड से जॉइंट डैमेज होने लग जाता है और बाहर वाला साइड का जो जॉइंट नॉर्मल रहता है। तो मीडियल कंपार्टमेंट, अंदर वाली साइड का जो कंपार्टमेंट है, वो आर्थराइटिक होने की वजह से पैर अपने टेढ़े हो जाते हैं और धनुषाकार पैर हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों में होते हैं धनुषाकार। उसको हम वेरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। वैसे कंडीशन में हम एसटीओ के बारे में सोचते हैं। तो कुछ एक एज ग्रुप होता है कि जिनको अर्ली आर्थराइटिस, कम उम्र में आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, कम उम्र में घुटना बैंड होने लग गया है, घुटना बाहर की तरफ निकल गया है। कुछ लोगों में क्यों हो जाता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में घुटने के अंदर जो गद्दी होती है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से अंदर की साइड में डैमेज जल्दी चालू होने लग जाता है, वियर एंड टियर जल्दी चालू होने लग जाता है। वैसे कंडीशन में आइसोलेटेड मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और अपना अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। अलाइनमेंट से कैसे करते हैं हम अलाइनमेंट? हिप का सेंटर और घुटने का सेंटर और एंकल का सेंटर, सेंटर पर मिला के एक लाइन खींचते हैं। तो तीनों लाइन हिप के सेंटर से घुटने के सेंटर में और एंकल के सेंटर में जाना चाहिए। बट जिन लोगों का पैर टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, उसमें जो लाइन है घुटने के बीच से नहीं जाके काफ़ी अंदर से जाती है वो वाली लाइन। तो वो वाली लाइन अंदर से जाती है, उसका मतलब कि उतना डिफॉर्मिटी हो गई है, घुटना इतना बाहर बैंड हो गया है और बाहर की तरफ निकल गया है। वैसी कंडीशन में हम अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी बोलते हैं, जिसकी हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं, जिसमें कि हम स्पेशल टाइप से एक हड्डी को कट करते हैं और हड्डी को सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद में पूरा अलाइनमेंट करेक्ट करके एक पर्टिकुलर नॉर्मल पोजीशन में उसको फिर प्लेट स्क्रू से फिक्स कर देते हैं, जिससे कि आपका अलाइनमेंट सीधा रहे। अलाइनमेंट सीधा होने की वजह से जो अंदर वाली साइड का जो वियर एंड टियर चालू हो रहा था, उसमें डिकम्प्रेस हो जाता है, उसमें आपको स्पेस वगैरह वापस से बनने लग जाता है और आपका पेन वगैरह, दर्द वगैरह वापस से चला जाता है। यह किन कंडीशन में किया जाता है? एसटीओ सर्जरी जो लोग 40 से 55-60 साल की उम्र में रहते हैं, आइसोलेटेड मीडियल कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस हो रहा है उनको, और उनका अगर स्कैनोग्राम कराते हैं, स्कैनोग्राम से मतलब जो बड़ा एक्सरे होता है जिसमें कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़, एंकल का जोड़ दिखता है, उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी दिखती है, वैसे कंडीशन में हम लोग एसटीओ सर्जरी ऑफर करते हैं। एचटीओ सर्जरी का फायदा क्या है? एसटीओ सर्जरी का फ़ायदा क्या है? एसटीओ सर्जरी एक करने से आपका जो मिडिल साइड का वियर एंड टियर है, एक तो वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपका उस वियर एंड टियर की वजह से जो पेन हो रहा है, जो चलने में परेशानी हो रही है, नॉर्मल उठने बैठने में परेशानी हो रही है, वो आपकी कम हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपका जो नेटिव जॉइंट है वो बच जाता है, नेटिव जॉइंट बचा सकते हैं। अगर आपकी सही टाइम पे सही एसटीओ सर्जरी, अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी सही टाइम पे हो गई है, तो आपको फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आजकल बहुत से साउथ के स्टेट्स में बाहर ये सर्जरी काफ़ी कुछ होने लगी है, जिसकी वजह से आपका नेटिव जॉइंट बच रहा है और आप सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। एक और प्रोसीजर आया है जिसमें कि पार्शियल आधा घुटना रिप्लेसमेंट, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी कर सकते हैं अगर आपका अंदर वाला जोड़ खराब हो गया है। उसके भी अलग इंडिकेशन, उसके भी अलग रिक्वायरमेंट, उसके भी अलग पेशेंट सिलेक्शन होता है।
तो जिन लोगों को जो रूरल बैकग्राउंड से जिनको खेती-बाड़ी का काम करना है, जिनको अपना सारा उठक-बैठक वाला काम करना है, हेवी एक्टिविटी, मैनुअल लेबर एक्टिविटी करना है, उन लोगों को मेरे ओपिनियन में एसटीओ सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए, जिसकी एसटीओ सर्जरी से आपको घुटना बच जाएगा। घुटना बच जाएगा तो आप व्हाटएवर जो आपको कुछ करना है आप कर सकते हो। जिन फीमेल को आइसोलेटेड कंपार्टमेंट आर्थराइटिस हो गया है तो उनको जल्दी रिलीफ कैसे मिल सकता है? जो फीमेल जिनको आइसोलेटेड मिडल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस हो गया है, उनको थोड़ा क्विक रिलीफ चाहिए और ज़्यादा फिजिकल डिमांड नहीं है, उन लोगों को यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट के बारे में, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ज़्यादा क्विक रिकवरी हो पाएगी उससे। कौन लोग एसटीओ सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं है? जो लोग जिसमें दोनों साइड की आर्थराइटिस हो गई है, बाहर वाली साइड की भी आर्थराइटिस हो गई है और पटेला फीमर की आर्थराइटिस, ट्राई कंपार्टमेंटल ओए हो गया है और घुटना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, वैसी कंडीशन में हाई टिबियल ओस्टियोटोमी हेल्पफुल नहीं रहती है। उसके लिए आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जिसमें सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी नहीं है, वैसी कंडीशन में अगर आपका पैर टेढ़े नहीं है, पैर सीधे हैं, वैसी कंडीशन में आपको अगर देखना चाहिए कि घुटने के अंदर गद्दी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या किसी और वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वाली सर्जरी काम में आती है, एसटीओ सर्जरी काम में नहीं आती है। पोस्ट ऑपरेटिव क्या ध्यान रखना पड़ता है? एसटीओ सर्जरी में चूँकि हम हड्डी को ब्रेक करके, रीअलाइन करके और उसको प्लेट स्क्रू से जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कम से कम 2 से 3 महीने आपको लिमिटेड मूवमेंट करना पड़ता है। 1.5 महीने तक आपको पैर पे वज़न दे के चलने से मना करते हैं। जब तक जो अपना जो गैप बनाया है, हड्डी में जो ब्रेक किया है, वो रेगुलरली पूरा यूनियन हो जाए, ओस्टियोटोमी साइट पूरी यूनियन हो जाए, उसके बाद में आपको चलना-वलना बताते हैं। तो यूजुअली 3 महीने तक आपको थोड़ा प्रिकॉशन के साथ में चलना-वलना बताते हैं। 3 से 6 महीने के बाद में जैसे ही आपका मूवमेंट वगैरह सारा आ गया, उसके बाद में आप सब कुछ कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं होता। आज आपने डॉक्टर मनीष जी से नी अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए दीपिका को अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ।